अपने पुरुषार्थ से उसे कैसे कैसे बढ़ाएं, वो उसका अपना स्वयं का भाव है। लेकिन साधनों से बचना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि साधनों का कोई अंत नहीं होता है, और साधनों के आदि एक बार कोई हो जाए तो फिर वो त्याग जैसा स्वरूप और फर्क समझ में नहीं आता है। गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं को, अपने आप को और संघ को प्रारंभ से ही इस रूप में ढाला है जो आज भी चल रहा है। वैयावृत्ति साधु की, त्यागी की खूब होना चाहिए, उसमें ग्रस्तों के द्वारा कोई कमी नहीं होना चाहिए। गर्मी के मौसम में ऐसी वैयावृत्ति उनकी होना चाहिए कि उनको गर्मी का एहसास कम हो या थोड़ी सी उनकी प्रकृति में अनुकूलता बने। सर्दियों के दिनों में भी करें। वैयावृत्ति सेवा में किसी भी त्यागी पिच्छीधारी की कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन साधनों से स्वयं बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए। ये भी एक अच्छे गृहस्थ का एक धर्म भी माना गया है। बाकी सेवा में तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। आचार्य श्री ने अपने जीवन में इस बात पर बहुत गौर किया है, और समाज में रहते हुए भी इस लक्ष्मण रेखा को कभी किसी को उल्लंघन नहीं करने दिया। लक्ष्मण रेखा कह रहा हूँ कितने ही कोई भी साधन संपन्न लोग आ जाएं तो दूरी बना करके उनको मार्गदर्शन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बातचीत कर ली, पर संघ की चर्या में कहीं किसी का हस्तक्षेप इन मामलों में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और यही कारण है इस कलिकाल पंचम काल में भी आज संघ और विशेष रूप से गुरुवर आचार्य श्री अपनी अलग प्रकार की पहचान बनाए हुए हैं। जैन ही नहीं बल्कि जैनेतरों के ख्याल में भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। इस वर्ष के चतुर्मास की संभावनाएं, कहें अटकलें, बहुत तेजी से चल रही थीं। व्हाट्सएप का जमाना है, हर आदमी स्वतंत्र है अपने मन का मैसेज डालने के लिए संभावित संभावित संभावित, और चल रहा था। गुरुवर आचार्य श्री उस समय सागर स्थित भाग्योदय में विराजमान थे। आसपास के इलाकों से, क्षेत्रों से समाज बंधु, क्षेत्र कमेटियां आकर के निवेदन कर रही थीं। आचार्य श्री स्वयं चतुर्मास के बारे में विचार कर रहे थे। स्वयं सागर की समाज प्राणपन से प्रयासरत थी कि चतुर्मास का समय सामने है, 15-20 दिन ही बचे हैं, तो अब चतुर्मास का लाभ सागर को ही मिलना चाहिए। और हुआ यूं भी कि कुछ समय के प्रवास को देख करके गुरुवर ने स्वाध्याय भी संघ का प्रारंभ करा दिया। जब स्वाध्याय संघ का प्रारंभ हो गया तो व्हाट्सएप तेजी के साथ फैल गए। चतुर्मास सागर में ही, चतुर्मास सागर में ही स्वाध्याय प्रारंभ, और बड़ी बड़ी तैयारियां प्रारंभ हो गई। आचार्य ने कुछ कहा ही नहीं, करो ये कहा भी नहीं था, ऐसा मत करो क्यों कहें चर्या चलती रही, जगह जगह से लोग प्रयासरत थे। भोपाल वाले भी इस वर्ष काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। समाज तो वर्षों से भावना भा रही थी कि भोपाल महानगर मध्य प्रदेश की राजधानी को चतुर्मास का इस वर्ष का अवसर मिले। कमेटियों पर कमेटियां बार बार आकर के निवेदन कर रही थीं। आचार्य श्री भी सुन करके बस चुप रह जाते थे, विचार करते रहते थे। इस वर्ष समाज बंधुओं के साथ में, कमेटियों के साथ में उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत भावभीना गुरुवर को निवेदन किया था कि गुरुदेव, मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में, शहरों में आपने लाभ दिया है, मैं स्वयं आपका लाभ लेता रहा हूँ। हमारी भावना है कि आप राजधानी भोपाल पधारें तो समाज तो लाभ लेगी, बड़े स्तर पर राजनीतिक लोगों को भी आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा निवेदन वो कुंडलपुर महामस्तकाभिषेक के समय से करते आ रहे थे।
आचार्य श्री स्वाध्याय प्रारंभ करा चुके थे। संगस्त मुनि जन भी आश्वस्त जैसे हो रहे थे कि अब समय ज़्यादा नहीं है, स्वाध्याय शुरू हो गया तो अब चतुर्मास यहीं होगा। लेकिन देखते क्या हैं कि एक दिन तारीख 9 जुलाई की थी, कमेटी के लोग आए हुए थे। उसमें एक अति उत्साही बालक युवा भी सम्मिलित था, वो भी अपनी भावनाएं लेकर के आया था। बड़ी देवरी बीनावारे के पास में जो है वहाँ से कोयला वाला परिवार, लक्ष्मीचंद जी का परिवार, उनके पुत्रों के द्वारा की जाने वाली सेवाओं को सभी जानते हैं। तो उनके परिवार का ही सदस्य था, भोपाल में रहता था और वो आया। जिस तारीख में आया वो 9 तारीख थी। आचार्य श्री के उसने दर्शन किए, कमरा देखा तो कमरा 9 नंबर का था। और उसे लगा आज 9 तारीख है, कमरा नंबर 9 है, तो कुछ ऐसा ही योग बना करके निवेदन करना चाहिए। वो भोपाल से 7 श्रीफल लेकर के आया था, ये सोच करके कि 7 श्रीफल चढ़ा के साथ साथ विहार करने का ऐसा भाव प्रकट करेंगे। लेकिन 9 जुलाई ख्याल में आई और 9वें नंबर का कमरा देखा तो उसने तुरंत अपने ड्राइवर को कहा कि 2 श्रीफल और ले आओ, 7 की जगह 9 श्रीफल गुरुवर को चढ़ाएंगे। और उसने अपने दोनों हाथों में ऐसे करके 9 श्रीफल लिए, कक्ष में अंदर गया और गुरुदेव श्रीफल अर्पित हैं, आज 9 जुलाई की तारीख है, 9 में कमरे में 9 नंबर के कमरे में आप विराजमान हो और 9 श्रीफल अर्पित करके आपसे निवेदन करते हैं कि आप भोपाल के लिए विहार करें। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। और क्या बात उसने आगे बढ़ाई, गुरुवर ये सन 2016 का है। कौन सा सन है? 2016। अब 2016 का है तो 2 6 और 1 9। अच्छा श्री ऐसा। फिर कहने लगा राजेश कि गुरुदेव यहां से भोपाल जहां पर है 180 किलोमीटर है। अच्छा ऐसा, हाँ 180 किलोमीटर है। और यदि गुरुवर आप 10-10 किलोमीटर सुबह शाम चलोगे तो 9 दिन में आपका पहुंचना हो जाएगा। ये सारी बातें उसने अपनी भावना से गणित बिठा करके रखा। मुस्कुरा दिए आचार्य श्री। सुबह सुबह की बात थी, किसी को मालूम नहीं। दोपहर को आचार्य श्री सामायिक के बाद कक्ष से निकले, मंदिर की वंदना किए। तब तक लोगों को कुछ अंदाज नहीं था और वंदना करके मुख्य द्वार पर आ गए। लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर ली, अंदाज लग गया संभवतः गुरुवर विहार कर रहे हैं। और विहार करते करते गुरुवर ने दिशा का अंदाज लगा लिया था और उसी दिशा में आगे बढ़ गए। युवक भी जो एक प्रतीक्षा कर रहा था समाज बंधुओं के साथ में, वह भी गुरुवर के साथ हो लिया। और एक साथ समाचार फैल गया कि गुरुवर भोपाल की ओर विहार कर रहे हैं। और ही कह सकते हैं, शहर का नाम निश्चित तो बता नहीं सकते हैं, फिर भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सागर वाले सागर में रहते हुए भी प्यासे रह गए। सागर में रहते हुए सागर वाले प्यासे रह गए। जब उन्होंने कहा गुरुवर हम लोग तो सब प्यासे ही रह रहे हैं, रह गए हैं, तो आचार्य जी कहते सागर वालों को तो खूब मिला है, खूब दिया है, और भी कहीं अभी देने दो, फिर देखेंगे। ऐसा आश्वासन आशीर्वाद देते हुए आचार्य श्री संघ सहित आगे बढ़े। एक संदर्भ मुझे याद आया कि विहार करते करते आचार्य श्री एक जगह बैठे, सभी लोग बैठ गए।
बड़ा उत्साह भोपाल वालों में बन गया, दिन 2 दिन में ही बड़ा उत्साह बन गया। सब युवक लोग टोपियां पहन पहन करके आ गए, टोपियों पर लिखवा भी लिया ऐसा वैसा। उसी युवक ने मुझे सुनाया, और उसने जो सुनाया वही मैं आपके लिए बता रहा हूं कि कैसे संयोग बनते हैं। वो सभी युवक कमेटियों के साथ में अपनी टोपियों में क्या लिख करके लाए। एक तरफ टोपी में लिखा है गुरुवर हमको तारो, और दूसरी तरफ लिखा था भोपाल नगरी पधारो। किसी का ख्याल नहीं गया इस पर, किसी का भी ख्याल नहीं गया, उनका भी ख्याल नहीं था। लेकिन एक जगह रास्ते में जब बैठे हुए थे आचार्य श्री और ये सभी बैठे थे, तो आचार्य श्री बार बार टोपी को देख रहे थे। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि आचार्य श्री हमारे चेहरे की तरफ ना देखकर टोपी की तरफ क्या देख रहे हैं, कुछ गलत सलत तो नहीं लिख दिया, कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा धीरे धीरे देखने में लगा कि आचार्य श्री बड़े गौर से कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ ऐसा पढ़ रहे हैं। तो उसको लगा कुछ गलत होगा, तो टोपी निकाल निकाल के देखने लगा। आचार्य श्री कहने लगे तुम्हारी टोपी में क्या लिखा? बोले आचार्य श्री देखो, गुरुवर हमको तारो, भोपाल नगरी पधारो। गुरुवर निवेदन कर रहे हैं ना कि आप भोपाल नगरी पधारो। बोले हाँ वही तो मैं देख रहा हूं। अच्छा, जो लिखा है उनके अक्षरों को जोड़ो जरा। गुरुवर 4, हमको 3, तारो 2, 4 3 7 2 9। फिर इस तरफ देखो, भोपाल 3, नगरी 3, पधारो 3, 9 9 18। तो आचार्य श्री भी गणित का मजा लेते हुए कहते हैं कि देखो तुमने 9 का अंक बिठाला ना, तो मैं भी अंक बिठाल रहा हूं। 9 और 9 अक्षर, 9 9 अक्षर लिखे, वो भी 18 होते हैं, और 8 और 1 भी 9 ही होता है। मैंने गुरुवर के बारे में अनुभव किया है कि गुरुवर स्वयं संख्या के गणित में 9 की संख्या पर बहुत विश्वास भी करते हैं, और वैसे भी अंक गणित में 9 की संख्या सबसे बड़ी मानी गई है। एक संख्या के रूप में सर्वश्रेष्ठ संख्या है। फिर 0 लगेगा, 10 होंगे तो डबल संख्या हो जाएगी। सिंगल में तो 9 ही अंतिम और बड़ी संख्या है। 9 का शाश्वत अंक भी है, जिस शाश्वत अंक की व्याख्या गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में विशेष रूप से 9 को शाश्वत अंक बतलाते हुए भी लिखा है। बिहार चल रहा, बीच बीच में प्रेरक प्रसंग बन रहे, समाज जैसे जैसे आचार्य श्री आगे बढ़ रहे, आश्वस्त होती जा रही, लेकिन कब कहाँ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग रास्ते निकलते हैं। राहतगढ़ की ओर आचार्य श्री का बिहार होना सुनिश्चित हो गया। राहतगढ़ सागर के पास खुरे के बीच में एक छोटा सा स्थान है। हम लोगों का भी प्रवास वहाँ पर हुआ है। अच्छे जिनालय मंदिर हैं, समाज है। राहतगढ़ में उस समय आर्य का रिजुमती माता जी का संघ विराजमान था। पास में ही निकट में बेगमगंज में आर्य का प्रभावनमती भावनमती माता जी का संघ विराजमान था। और जैसे ही ये समाचार मिला कि गुरुवर राहतगढ़ की ओर पधार रहे हैं, तो राहतगढ़ वासी तो बहुत खुश हो गए, तैयारियां शुरू हो गईं। प्रभावनमती माता जी भी शीघ्रता में वहाँ से विहार करके राहतगढ़ पधार चुकी, ताकि गुरुवर की अगुवानी मिले। राहतगढ़ से समाज बंधुओं में अच्छी समाज है। अध्यक्ष वहाँ के संतोष जी संजय मेडिकल वाले हैं। उन्होंने मुझे एक बड़ा प्रेरक प्रसंग सुनाया, और वो उस समय चर्चाओं में काफ़ी चला भी था। आचार्य श्री के बिहार के समय आचार्य श्री का जब बिहार राहतगढ़ को हुआ, तो राहतगढ़ वासियों ने बहुत उत्साह से अगवानी की, आचार्य श्री का अभिवादन किया,
आचार्य भी समाज की भावनाओं को देख करके बहुत प्रसन्न थे। हथकरघा की वहाँ पर तैयारियां थीं, हथकरघा का उद्घाटन भी वहाँ पर राहतगढ़ में हुआ। समाज को आशीर्वाद भी मिला, प्रवचन भी आचार्य के हुए। बढ़ चढ़ करके लोगों ने पाद प्रक्षालन की, वहाँ पर बोलियां भी ली, वो तो चलता ही रहता है। आहारचर्या भी आचार्य की संपन्न हुई और दोपहर को आचार्य का विहार भी हुआ। बारिश का समय था, उस दिन बारिश भी बहुत हुई। राहतगढ़ से निकल करके आचार्य लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास रुके। सुबह विहार करके अगले जगह जाकर के आहारचर्या संपन्न होनी थी, लेकिन दिन और रात में पानी गिरने का परिणाम ये निकला कि आगे एक एरन नदी करके कोई है, एरन नदी के कोई उसके पास में एक नदी है, तो उसका पुल जो है, अब बहुत ऊंचे ऊंचे तो पुल नहीं हैं, छोटे रास्ते होते हैं, और ऐसा अनुमान लग रहा था कि आचार्य ने विहार तो कर दिया है, लेकिन रात में जो पानी गिरा है, बारिश इतनी हो गई है कि सुबह पुल पर पानी आ जाएगा और आचार्य विहार नहीं कर पाएंगे। लोगों ने राहतगढ़ में निवेदन भी किया था आचार्य को कि आचार्य बारिश हो रही है और ऐसा ना हो कि आप बीच में फंस जाएं, इसलिए इससे अच्छा है कि राहतगढ़ में ही 2-3 दिन रुक जाएं और जब मौसम साफ होगा तो आगे विहार कर देना। लेकिन आचार्य को ख्याल में था कि रुकने का तो अभी समय है ही नहीं, क्योंकि समय सीमित था। 9 जुलाई को विहार किया सागर से और 18 जुलाई को उस वर्ष चातुर्मास स्थापना की तिथि थी। समय कम है, रुकने का तो समय नहीं है। आचार्य ने विहार कर दिया। चिंता रही लोगों को कि सुबह आचार्य विहार कर पाएंगे कि नहीं। बारिश भी हुई, रात में लोगों ने देखा भी कि पुल पर पानी आ गया है और ये अंदाज लगा लिया पानी आ ही गया है तो आचार्य को वहीं पर रुकना पड़ेगा, कैसे निकल पाएंगे। आचार्य को सूचना भी दी कि आचार्य ऐसी स्थिति है। अब आचार्य को लगा कि बीच में बैठने से फायदा क्या है, नहीं निकल पाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे, चलो देखते हैं। आचार्य ने सुबह विहार कर दिया। सत्य घटना है, बिल्कुल उन्होंने बताया और उस समय व्हाट्सएप पर भी बहुत तेजी से बात चली थी।